सर्वो मुदाभिरिनारी बदनकमला स्वादमधुपः रमा शम्भुब्रह्मामरपति गणेशार्चितपदो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे महाम्भोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलाशिखरे वसन् प्रासदान्त सहजबलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्था सकलसुरसेववसरदो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे कृपापारवार सजल जलद श्रेणीरुचिरो रमावाणी नामा स्फुरदमलपङ्केरुहमुखा सुरेन्द्रैराराध्य श्रुतिगणशिखागीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे रथारूढ गच्छन् पथि मिलितभूदेव पटलैः स्तुतिर्प्रादुर्भावं प्रतिपदम् उपाकर्ण्यं सदयः दयासिन्धुर्बन्धु सकलजगतां सिन्धुसुतया जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे परं ब्रह्म पीडा कुवलयोदलोत्फुल्लो नयनो निवासी नीलाद्रौ निहितचरणो अनन्तशिरसि रसानन्दिराधा सरसवपुरालिङ्गनसुखो
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। न वै याचे राज्यं न च कनकमाणिक्यं विभवम्। न याचे अहं रम्यं सकलजनकाम्यं वरवधूं। सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरत्वं संसारं द्रुततरमसारं सुरपते। हरत्वं पापानां विततिं अपरं यादवपते। अहो दीनेर्नाथे निहितचरणो निश्चितमिदम्। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथाष्टकं यः पुण्यं पठते प्रयतः शुचिः। सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण नीलाचल धाम की जय। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। हरि बोल। जय हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत ही अच्छे से आपने गाया इसको। ओके, अभी हम स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है भक्ति वैभव के इस पाठ्यक्रम में। और हम चर्चा कर रहे हैं 9वें अध्याय की, जिसमें सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज द्वारा कुछ प्रश्न पूछे गए पिछले अध्याय में, उनका उत्तर देंगे। और उसका उत्तर दे रहे हैं ब्रह्मा जी के साथ जब हुआ सृष्टि के प्रारंभ में जो घटना घटी, उससे ही उसका उत्तर दे रहे हैं। तो भगवान के बारे में, भगवान के दिव्य शरीर के बारे में, जीवात्माओं के बारे में, काल के बारे में, या अनेक जो लोक हैं उनके बारे में प्रश्न किया गया परीक्षित महाराज द्वारा। और हमने चर्चा की किस प्रकार ब्रह्मा जी और भगवान के संवाद से जो सुखदेव गोस्वामी है वो इसका उत्तर देना चाह रहे हैं। तो हमने 10 श्लोक इसके किए थे। और यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने बताया था कि वास्तव में जीवात्मा भगवान का अंश है, लेकिन इस भौतिक शक्ति यानी भगवान की जो माया शक्ति है उसके संपर्क में आने के कारण
वो अपने स्वभाव को भूल जाता है और मैं और मेरा के कारण इस संसार में फंस जाता है। यदि वह भगवान की सेवा करता है तो पुनः वह अपने वास्तविक स्वरूप की महिमा को समझ लेता है। ठीक है, इसके हमने चर्चा की थी। उसके बाद यहाँ पे ब्रह्मा जी का जो संवाद है भगवान के साथ, उसके बारे में बताया गया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान के लिए कुछ करना चाहा, लेकिन उनको उनको पता नहीं था कैसे करना है, क्या करना है। तो उन्होंने ध्यान दिया थोड़ा प्रकृति पे, और जो ध्वनि है तप, वो सुनी और उसके बाद भगवान का ध्यान किया। और उसके बदले में क्या हुआ? तो उनको सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हुई। सर्वोच्च सिद्धि क्या है? सर्वोच्च सिद्धि तो निराकार में लीन होना नहीं है। सर्वोच्च सिद्धि है भगवान भगवान को प्रसन्न करना और उनके साकार रूप के दर्शन करना। तो वो उन्होंने किया, और न केवल भगवान का दर्शन किया, बल्कि भगवान उनसे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनको अपने धाम के दर्शन भी कराए। तो ये हमने देखा भगवान के धाम के बारे में, यहाँ पे चर्चा हुई थी। किस प्रकार भगवान ने अपना निजी धाम यानी वैकुंठ लोक को दिखलाया। और उसके बाद यहाँ पे भगवान के धाम के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो भगवान के धाम में क्या क्या है, सबसे पहले बताया गया क्या नहीं है। तो भगवान के धाम में क्या नहीं है? जो प्रकृति के तीन गुण है वो भगवान के धाम में नहीं है। यानी भगवान का जो धाम है, यहाँ पे लिखा है प्रवर्तते यत्र रजस तमस तयो और सत्वम च मिश्रम न च काल विक्रम। यानी ना सतोगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है, और ना ही वहां पे काल का कोई प्रभाव है। ठीक है, समय से परे है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं रस्सी का। हम्म। तो इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इस पर चर्चा भी करेंगे। शायद पता नहीं पिछली बार हमने पढ़ा कि नहीं। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे। कोई पढ़ना चाह रहा है, आप हैंड रेस कर सकते हैं। दोनों सत्य है। ओके। हरे कृष्ण प्रभु। जी प्रभु जी, आप पढ़ना चाहेंगे? जी प्रभु, ये जी परिचय जी जी, ये यहाँ कहाँ से से पढ़िए, पढ़ना? वहाँ वहां की से। सारी। जी जी। जी जी। ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव। वहां की सारी परिस्थिति बहिरंगा शक्ति की मोहमय सृष्टि से मुक्त रहती है। यद्यपि माया भी परमेश्वर की अंश स्वरूप है, किंतु वह परमेश्वर से भिन्न है, परंतु वह मिथ्या अर्थात मृषा नहीं है, जैसा कि एक ईश्वरवादी दार्शनिक मानते हैं। रस्सी को सांप समझना किसी व्यक्ति विशेष के लिए भ्रम हो सकता है, किंतु रस्सी तो वास्तविकता है, और सर्प भी वास्तविकता है। गर्म मरुस्थल में जल ढूंढते हुए मूर्ख पशु के लिए मृग तृष्णा भ्रम हो सकती है, किंतु मरुस्थल तथा जल दोनों सत्य हैं। अतः अभक्त के लिए भले ही भगवान की भौतिक सृष्टि भ्रम लगे, किंतु भगवान के भक्त के लिए वही सत्य है, और वह भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। किंतु भगवान की यह शक्ति ही सब कुछ नहीं है। भगवान की एक अंतरंगा शक्ति भी होती है, जिसकी एक अन्य सृष्टि होती है, जिसे वैकुंठ लोक कहते हैं, जहाँ न अविद्या है, न वासना, न भ्रम और न भूतकाल, वह वर्तमान, न वर्तमान। अल्प ज्ञान के कारण मनुष्य वैकुंठ लोक जैसी इन वस्तुओं को भले ही न समझ पाए, किंतु उससे उनका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। यदि अंतरिक्षयान ऐसे लोगों तक नहीं पहुंच पाते, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि ऐसे लोग हैं ही नहीं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इनका वर्णन मिलता है। जी धन्यवाद प्रभु जी। ओके, हम स्टार्ट करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत् सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान के धाम के बारे में चर्चा हुई है कि भगवान का धाम वास्तव में जो भौतिक गुण है जिससे हमने देखा सारी सृष्टि बनी है, भौतिक गुण अलग अलग तत्वों के साथ मिलके अलग अलग नए तत्व बनाते हैं और उन्हीं तत्वों से पूरी भौतिक सृष्टि बनती है, ये हमने चर्चा की थी। लेकिन भगवान का धाम ऐसा नहीं है और भगवान का धाम समय से परे है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि भगवान का धाम कब बना या भगवान कब बने या हम लोग कब, आत्मा कब बनी। ऐसा जो प्रश्न है वो वास्तव में मूर्खता पूर्वक है, क्योंकि भगवान के धाम में समय जैसी कोई वस्तु नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे एक बात और स्पष्ट हो जाती है, जैसे मायावादी लोग बोलते हैं कि वास्तव में भगवान का नाम रूप गुण और धाम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। और वो बोलते हैं अगर भगवान का जो जो भी हमें दिखाई दे रहा है संसार में, चाहे वो भगवान का रूप हो चाहे वो कोई भी वस्तु हो, सब माया द्वारा बनी है। और उसका उदाहरण देते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति है, वो अज्ञानवश या अंधेरे में एक रस्सी को देख लेता है तो उसको सांप समझ लेता है, लेकिन जैसी उसको ज्ञान होता है, जैसी उजाला होता है, तो उसको पता लगता है कि वास्तव में ये तो सांप है ही नहीं, ये तो रस्सी है। तो ऐसी क्या है, जब हम लोगों को ज्ञान हो जाएगा तो हमें पता लगेगा कि संसार तो है ही नहीं, सब जगह ब्रह्म है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म तुम भी ब्रह्म। तो वास्तव में फिलोसॉफी जो है सुनने में तो अच्छा लगता है, सब है ना, सब एक है, सब समान है, हम भी भगवान आप भी भगवान। लेकिन वास्तव में रूपा जी बोले ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर सांप अगर रस्सी को आप सांप समझ रहे हो, यानी कहीं ना कहीं सांप तो होगा, तभी तो आपने रस्सी को सांप समझा, है ना। यानी सांप भी सत्य है और रस्सी भी सत्य है। तो इसी प्रकार हम लोग इस संसार को माया मान रहे हैं, ठीक है, ये संसार तो भगवान की माया शक्ति है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं ओरिजिनल यानी वास्तविक रूप तो होगा। जो भी संसार में चीजें हैं उनका कोई ना कोई वास्तविक रूप तो होगा। और वही भगवान भगवत गीता के जो एक अध्याय है उसका पहले श्लोक में ही भगवान इस बात को समझाते हैं। तो कोई बता सकता है कौन सा श्लोक है वो, कौन सा अध्याय है जिसमें भगवान इस बात को बताते हैं कि हर वस्तु का वास्तविक, मतलब उसका कॉन्टेक्स्ट यही है एग्जैक्टली, भले ही ना हो तो हर वस्तु की ओरिजिनल कॉपी है भगवान के धाम में। जी हरे कृष्ण तारे। प्रभु 15 चैप्टर फर्स्ट श्लोक है। हाँ ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अस्वस्थं प्राहुरम् अव्ययम् छन्दांसि हाँ। यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। यही है जी प्रभु। जी जी जी। तो जो पुरुषोत्तम योग है, 15वां अध्याय, अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, उसका पहला ही श्लोक यही बताता है कि वास्तव में जो ये संसार है ये क्या है, एक प्रतिबिंब है। और वास्तविक जो वृक्ष है, इस संसार की तुलना वृक्ष से की गई है, वो भी एग्जिस्ट करता है और भगवान का शाश्वत धाम है। उसी अध्याय में आगे बताया गया इसको विस्तार से, ठीक है। तो वो जो भगवान का धाम है वो शाश्वत है, वो भी आगे बताया गया है। और जो इस संसार रूपी वृक्ष को असंग रूपी कुल्हाड़ी से काटता है, वही वहां तक पहुंच पाता है। तो वास्तव में ओरिजिनल चीजें हैं, तभी तो डुप्लीकेट बनी है। अगर डुप्लीकेट नोट है तो इसका मतलब ओरिजिनल नोट भी होगा, तभी तो डुप्लीकेट नोट चल रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे संसार चल रहा है, यहाँ पे डुप्लीकेट सब संबंध है, डुप्लीकेट घर है, डुप्लीकेट हमारे काम है, लेकिन वास्तविक में वो काम है सब भगवान के धाम में है। जो हम खा रहे हैं वहां भी हम खाते हैं भगवान के साथ। यहाँ पे हमारा परिवार है, वहां पे भी है, वहां पे हमारा शाश्वत परिवार है। यहाँ पे हमारा घर है, वहां पे भी हमारा घर है, लेकिन वो शाश्वत है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे संसार में चीजें क्षणिक हैं, लेकिन वो शाश्वत भी है भगवान के धाम में। तो इसीलिए भगवान के धाम को माया बोलना या रूप को, किसी भी रूप को माया
ठीक है, बाकी रूप को आप बोल सकते हो माया का बना है, लेकिन भगवान के धाम को कभी भी माया नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो जो संसार रूपी रस्सी है जिसको हम सर्प मान रहे, तो सर्प है वास्तव में, ठीक है, भगवान का धाम है वास्तव में। तो ये यहाँ पे लिखा है, आगे भी हम पढ़ेंगे आगे के धाम के बारे में, और भी चीजें वर्णन है। अब भगवान का धाम मिलता तो उसके बारे में इतनी डिटेल्स नहीं होती, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे एक एक चीज है भगवान के धाम में अच्छे से दी हुई है शास्त्रों में। श्यामावदाता शतपत्र लोचना, विषंग वस्त्रा सुरुचा सुपेशसः, सर्वे चतुर्बाहवः उन्मिष्णुमणि, प्रवेक निष्काभरणा सुवर्चसः। तो वैकुंठ वासी वासी जो है उनका वर्णन आया है। वैकुंठ लोक के वासियों को आभामय श्याम वर्ण का बताया गया है। उनकी आंखें कमल पुष्प के समान, उनके वस्त्र पीलाभ रंग के, और उनकी शारीरिक संरचना अत्यंत आकर्षक है। वे उभरते हुए तरुणों की तरह हैं। उन सबके चार चार हाथ हैं। वे मोती के हारों तथा अलंकृत पदकों से भली भांति विभूषित होकर अत्यंत तेजवान प्रतीत होते हैं। तो भगवान के धाम में सब लोग वास्तव में भगवान जैसे ही है दिखने में। मतलब यहाँ का अगर कोई व्यक्ति देख लेगा तो वो तो उनको भगवान मान ही लेगा, क्योंकि उसने इतनी सुंदर तो कोई देखा नहीं है कभी। और इसीलिए हम देखते हैं कई लोग तो देवताओं को ही भगवान मान लेते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है वास्तव में भगवान का ऐश्वर्य क्या है। तो वो क्या करते हैं, देवताओं का ऐश्वर्य तो बहुत अधिक है हम लोगों से, तो देवताओं को ही वो भगवान मान लेते हैं, है ना। जैसे किसी ने कभी अमीर आदमी नहीं देखा, तो उसके गांव में कोई गाड़ी लेके आया बड़ी, तो उसी को अमीर मान लेगा। उसको पता नहीं है इससे भी अमीर लोग हैं संसार में, इससे भी महंगी महंगी गाड़ियां हैं, लेकिन उसको ज्ञान ही नहीं है उस बात का। तो इसीलिए संसार में लोगों को ज्ञान नहीं है भगवान का, तो देवी देवताओं को ही भगवान मान लेते हैं। एक तो जब हम 18 डेज कोर्स कराते थे तो लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते थे, बोलते थे कृष्ण के तो 2 हाथ हैं और दुर्गा माँ के तो 8 हाथ हैं, तो वो भगवान हुई ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते थे। फिर मैंने उनको बोला ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अभी आप रुकिए थोड़ा, 11वें अध्याय में तो भगवान के 1000 हाथ हैं, कृष्ण अपने 1000 हाथ प्रकट करेंगे। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम, पश्यामि त्वाम सर्वतोऽनंत रूपम। तो ऐसे लोगों को फिर ऐसे ही जवाब देना पड़ता है, वैसे इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो लोग वैकुंठ वासियों को भी देख लेगा वो उन्हीं को भगवान मान लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान जब वैकुंठ वासी इतने सुंदर हैं तो भगवान को तो हम कुछ सोच भी नहीं सकते कितने सुंदर होंगे। तो वैकुंठवासी भगवान जैसे ही है दिखने में, श्याम वर्ण है। उनकी आंखें भी भगवान जैसी है, भगवान की आंखों को भी कमल पुष्प के समान उनकी तुलना की गई है। उनके जो वस्त्र हैं वो भी भगवान के समान ही है, पीले रंग के, ठीक है। तो और उनकी जो शारीरिक संरचना है वो भी बहुत ही आकर्षक है। और सबसे जो अच्छी बात है, वो सब लोग यंग है, यानी तरुण है। वहां पे कोई भी बूढ़ा नहीं है, कोई भी बीमार नहीं है ना। भगवान के धाम में जन्म मृत्यु जरा व्याधि इससे परे हैं। तो इससे परे है, यहाँ पे जो 4 विकार है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उससे परे है भगवान का धाम। वहां पे कोई भी बूढ़ा नहीं है, किसी को भी बीमारी नहीं है, और वहां पे जन्म मरण नहीं होता है, क्योंकि वहां पे शाश्वत रूप से हम विद्यमान रहते हैं। तो इसीलिए वहां पे सब लोग यंग है। उन सबके चार चार हाथ हैं। अभी यहाँ पे देखो, चर्चा चल रही है कहाँ की, वैकुंठ लोक की। अभी गोलोक धाम की चर्चा नहीं है यहाँ। तो वैकुंठ में क्या है, जिसको सारूप्य मुक्ति मिलती है। सारूप्य यानी भगवान जैसे। तो वहां पे जो भगवान के द्वारपाल आपने देखा होगा, जय विजय, वो भी वैसे ही, उनके चार चार हाथ हैं, है ना। जो अजामिल को लेने विष्णु दूत आए हैं उनकी भी चर्चा हुई, उनके भी चार चार हाथ हैं। तो वैकुंठ लोक में क्या है, वैकुंठ लोक में ऐश्वर्य रूप है भगवान का। तो वहां पे सब लोग भगवान जैसे ही है दिखने में। तो सबके चार चार हाथ हैं, चतुर्भुज रूप में है, और वो भी मोती के हार पहने हुए हैं। और उनको भी अलग अलग मेडल्स, जैसे यहाँ पे
हम देखते हैं ना अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग मेडल्स होते हैं, वहां पे भी मेडल है, वहां पे भी अलंकृत पदकों से भली भांति विभूषित और अत्यंत तेजवान है, लगभग भगवान जैसे ही है दिखने में। तो कई बार क्या होता है, मायावादी लोग, जहाँ पे शास्त्रों में कई बार ऐसा हुआ है कि ब्रह्म स्वरूप, है ना, ये जीवात्मा को ब्रह्म स्वरूप या भगवान का रूप प्राप्त हुआ, तो उनको लगता है कि जीवात्मा भगवान बन गई है, देखो हमारी बात सही है, और कोट भी करते हैं शास्त्रों से। लेकिन जहां पे शास्त्रों में लिखा है जीवात्मा ने भगवान के रूप को प्राप्त किया, इसका मतलब ये नहीं है जीवात्मा भगवान बनी, इसका मतलब है उसको सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई है। तो मैं देख रहा था फेमस बाबा, वो भी क्योंकि मायावाद को फॉलो करते हैं, तो उन्होंने बोला कि देखो हम सब ब्रह्म हैं, और उसका उन्होंने एक कोट भी किया, और कोट किया उन्होंने तुलसीदास जी की रामायण से, रामचरितमानस से। वैसे रामचरितमानस तो मायावाद का खंडन करती है, लेकिन उसमें कई श्लोक ऐसा है जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं नए लोगों के लिए। इसीलिए प्रभुपाद जी ने मना किया है कई बार कि आप पहले समझिए ध्यान से भगवत गीता को, तब आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मना कर रहे हैं कि आप मेरी पुस्तक पढ़ो, पहले प्रभुपाद जी बोलते हैं आप अच्छे से समझिए फिलोसॉफी को, तब आप बाकी बुक्स पढ़िए। तो लोगों को लगता है प्रभुपाद जी अगेंस्ट है तुलसीदास जी के, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे वर्स ऐसे हैं जो कंफ्यूज कर सकते हैं। उसमें एक वर्स आता है, गिद्ध रूप धरी, क्या था, गिद्ध रूप त्यज धर हरि रूपा, जो वहां पे जब जटायु मर जाता है, तो उसके बारे में आता है, गिद्ध रूप त्यज धर हरि रूपा, ऐसी कुछ आया है। तो वो उन्होंने कोट किया है कि जो जटायु है वो मरने के बाद उसने भगवान जैसा रूप धर लिया। तो अब वो बाबा जी बोलते हैं कि देखो ये तो भगवान बन गया, है ना, हुआ ना जीव ब्रह्म, लेकिन ऐसा नहीं है। धर हरि रूपा मतलब है उसको स्वरूप सिद्ध मुक्ति प्राप्त हुई है। तो बाबा जी को ये श्लोक पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें बताया जीवात्मा भी भगवान जैसा रूप ले सकती है, इसका मतलब ये नहीं है वो भगवान है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें ध्यान देना है। जीवात्मा भगवान जैसा रूप ले सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो भगवान बन गई है। तो किसी ने सुना है कि इस लोग, गिद्ध देह तेज धर हरि रूपा, जी अरविंदाक्ष प्रभु जी, आपने सुना है कि, आपने पढ़ा है ना रामचरितमानस? पढ़ा तो है प्रभु, लेकिन ये ध्यान नहीं दिया है, ये नहीं पढ़ा है प्रभु। हाँ, ठीक है। हाँ मैं सर्च करता हूँ, शायद मुझे मिल, हाँ ओके, मेरे को मिल गया है, और इसमें तो बहुत अच्छे से लिखा है तो ठीक है, अब आपके साथ शेयर करूँगा। अ, यहाँ पे तो एड्स इतने आ जाते हैं, कोई बात नहीं हमारे पास। हाँ, यहाँ पे दिख रहा है आपको, गीत देह तजी धर हरि रूपा भूषण बहुपट पीत अनूपा, यानी उनके जो कपड़े हैं वो पीले हो गए, उन्होंने हरि जैसा रूप रख लिया। श्याम गात विशाल भुजचारी, उनका जो वर्ण है वो श्याम रंग का है और चार भुजाएं। स्तुति करत नयन भरी भरी, और वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अगर वो भगवान बन गए तो किसकी स्तुति कर रहे हैं? भगवान नहीं बने, वास्तव में उनको कौन सी गति मिली है? उनको भगवान जैसा रूप मिला है। तो ये था, सारूप्य मुक्ति उनको मिली है, लेकिन इसको वो बोल रहे हैं कि वो भगवान बन गया। अगर वो भगवान बन गया तो किसकी स्तुति कर रहा है वो? स्तुति करत नयन भरी भारी। अगर वो भगवान बन जाएगा तो राम जी की स्तुति क्यों करेगा, वो तो राम हो गया ना। तो इसीलिए हमें पूरा पढ़ना चाहिए। और यहाँ पे देखो जो जो चीज बोली गई है वही जो हमने श्लोक पढ़ा अभी, उसमें सेम यही चीज है। भगवान का रूप मिला, पीले वस्त्र मिले, श्याम वर्ण मिला, और चार भुजाएं मिली, यही सब बातें हमने उस श्लोक में पढ़ी। लेकिन उस श्लोक में ये नहीं बोला कि जीवात्मा भगवान है, उस श्लोक में बोला है कि वो तो वैकुंठवासी है। इसीलिए हमें ध्यान से इस चीज को समझना है। ठीक है, लेकिन
पता नहीं लोग इसको समझेंगे कि नहीं। लोग तो वही मान रहे हैं कि जीवात्मा ही भगवान, जो बाबा ने बोला है। बाबा जी तो फेमस है, तो इसलिए वो जो भी बोलेंगे सही बोलेंगे। लेकिन आप लोग समझिए इसको, आगे हम पढ़ते हैं। प्रवाल वैदुर्य मृणाल वर्चसः परिस्फुरत कुंडल मौलि मालिनः। उनमें से कुछ की आकृतियां मूंगे तथा हीरे की भांति तेजस्वी है, और वे अपने सिरों पर मालाएं धारण किए हैं जो कमल पुष्प के समान खिली हुई हैं। कुछ ने कानों में कुंडल पहन रखे हैं। क्योंकि ये सब चीजें हैं। भ्राजिष्णुर्भिर्यः परितो विराजते लसद्विमानावलिभिर्महात्मनाम् विद्योतमाना प्रमदोत्तमाधुभिः सविद्युद्रावलिभिर्यथा नभः। यहाँ पे आया उनके पास उनका जो ओपुलेंस है, उनका ऐश्वर्य, उनके पास क्या क्या चीजें हैं। सारे वैकुंठ लोक विभिन्न चमचमाती विमानों से घिरे हुए हैं। वहां पे भी सबके पास अपना पर्सनल एयरक्राफ्ट है। यहाँ पे धरती में तो सबके पास नहीं है प्राइवेट जेट। तो उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वही करोड़ों में है ना। ऐसा बोलते हैं ना, हाथी खरीदना आसान है लेकिन हाथी को पालना बहुत कठिन है। ऐसी कई सेलिब्रिटीज हैं, उनके पास है अपना प्राइवेट जेट, लेकिन वो उसको कभी चलाते नहीं है। उसको मेंटेन करने में ही इतना पैसा लग जाता है। लेकिन वैकुंठ लोक में सबके पास प्राइवेट जेट है, अपना अपना स्वयं का विमान है, और उसको चलाते भी हैं। ये विमान महात्माओं या भगवत भक्तों के हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उल्टा है संसार में। जो जितना जिसने लूटा है वो उतना बड़ा धनी व्यक्ति है ना। देखो संसार में भगवान ने सबको बराबर दिया है, ईसावास्यम इदं सर्व। लेकिन कई लोगों ने क्या किया, दूसरों का हिस्सा छीन लिया। और भगवान तो सबको बराबर देते हैं, लेकिन कई लोग दूसरे का हिस्सा छीन लेते हैं। तेन त्यक्त्वेन भुंजिता माँ गृधः कस्य स्विद् धनम। तो इसीलिए हमें आवश्यकता से ज्यादा संचित नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम किसी और का ही छीन रहे हैं, अगर हमारे पास आवश्यकता से ज्यादा है। तो हम देखते हैं संसार में कई लोग हैं उनके पास है प्राइवेट जेट है, लेकिन वो उनमें से मुझे नहीं लगता कोई भगवान का भक्त है। लेकिन वैकुंठ लोक में तो उल्टा है, भगवान के भक्ति ही है वहां पे, और सबके पास अपना प्राइवेट एयरक्राफ्ट है, अपने विमान है। स्त्रियां अपने स्वर्गिक मुखमंडल के कारण बिजली के समान सुंदर लगती है, और ये सब मिलकर ऐसे प्रतीत होते हैं मानो बादलों तथा बिजली से आकाश सुशोभित हो। तो वहां पे जो स्त्रियां हैं उनको मेकअप की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पे हम जितने भी लोग हैं सब अपने वास्तविक रूप में हैं। तो वास्तविक रूप जो है हमारा सच्चिदानंद है, उस पे कोई भी मेकअप की आवश्यकता नहीं है। और वहां पे कोई बूढ़ा नहीं होता है। और वहां पे वैकुंठ, वहां पे कोई भी एंजाइटी नहीं। तो यहाँ पे संसार में भी है, अगर किसी को एंजाइटी नहीं है तो नेचुरली वो बहुत ही यंग लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है ना। आपने देखा होगा अगर कोई बहुत खुश रहता है तो नेचुरली वो बहुत ही सुंदर लगता है। तो वैकुंठ लोक में क्योंकि एंजाइटी नहीं है तो वहां पे नेचुरली सब लोग बहुत ही सुंदर लगते हैं। यहाँ पे क्या है, बहुत सारी एंजाइटी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, और चेहरे पे भी आ जाता है। तो इसीलिए उसको छुपाने के लिए, आप डिप्रेशन को मिटाना है, एंजाइटी को मिटाना है, तो उसके लिए तो हमें भगवान के बारे में पढ़ना चाहिए। लेकिन लोग उसको छुपाने के लिए मेकअप करते हैं। तो वहां पे तो सब अपने वास्तविक रूप के कारण ही इतने सुंदर हैं, बिजली के समान चमकते हैं, इतने तेजस्वी है सब। और जो बादल, जो विमानों में जब वो बैठते हैं तो ऐसा लगता है बादलों में बिजली चमक रही हो, इतने सुंदर रूप से यहाँ पे वर्णन हुआ है। तो यहाँ पे प्रोपा जी क्या लिख रहे हैं, विमानों जैसे तरह तरह के अन्य वाहन भी होंगे, किंतु वे संभवतः यंत्रों द्वारा न चलाए जाते हो, जैसा कि हमारा अनुभव इस संसार में है। क्योंकि हर वस्तु सच्चिदानंद स्वरूप है, अतः विमान तथा वाहन भी ब्रह्म के ही समान गुणों वाले होंगे। यद्यपि वहां ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, किंतु इसका गलत अर्थ नहीं समझना चाहिए कि वहां केवल शून्य है और विविधता नहीं है।
तो भगवान में भी क्या है, वैरायटी है ना। ऐसा नहीं है भगवान एक है तो एक मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर वैरायटी नहीं है। ठीक है, शून्य में भी वैरायटी होती है। तो शून्य के दो रूप है, एक तो एब्सोल्यूट जीरो है और एक है उसमें वैरायटी होना। मैं कुछ वीडियो देख रहा था किसी की, तो उसमें बताता हो, जैसे एक नंबर लाइन होती है ना, नंबर लाइन में क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर होते हैं। तो उनको आप ऐड करोगे तो टोटल जीरो आएगा। तो है वो भी जीरो, लेकिन उसमें क्या है, वैरायटी है, इनफाइनाइट वैरायटी है। ऐसी भगवान का धाम है, उसको कई बार शून्य या कैवल्य बोला गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कैवल्य मतलब वहां पे कुछ भी नहीं है या वहां पे वैक्यूम है, वहां पे भी वेराइटीज है। ठीक है, तो एक में भी वैरायटी हो सकती है, शून्य में भी वैरायटी हो सकती है। शून्य मतलब वहां पे तीन ताप नहीं है, वहां पे तीन गुण नहीं है, इसीलिए उसको कभी कभी शून्य कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वहां पे कुछ भी नहीं है। श्रीर्यत्र रूपिण्य युरुगाय पादयोः करोति मानं बहुधा विभूतिभिः प्रियंकाश्रिताया कुसुमाकरानुगै गीयमाना प्रिय कर्म गायति। दिव्य रूपधारी लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमलों की प्रेम पूर्ण सेवा में लगी हुई है, और वसंत के अनुचर भौरों के द्वारा विचलित होकर वह न केवल विविध विलास अपनी सहेलियों सहित भगवान की सेवा में तत्पर है, अभी तो भगवान की लीलाओं का गुणगान भी कर रही है। तो यहाँ पे आया है लक्ष्मी जी भी है और साथ साथ उनके उनकी अन्य सखियां या उनकी सहेलियां हैं। तो इसीलिए हमारे जो ब्रह्मा जी हैं वो तो वर्णन करते हैं ब्रह्म संहिता में, लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम। हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा करती हैं। तो वहां पे जितनी भी भगवान की सेविकाएं हैं वो वास्तव में लक्ष्मी जी का ही विस्तार है। ठीक है, जैसे जो गोपियां हैं, अष्ट सखियां हैं, वो राधा रानी का ही विस्तार है। तो वहां पे हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा कर रही हैं, अलग अलग सेवाएं कर रही हैं। ददर्श तत्राखिल सात्वतां पति श्रियः पतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं सुनंदनंद प्रबलार अणादिभिः स्वपार्षदाग्रहि परिसेवितं विभुम्। ब्रह्मा जी ने वैकुंठ लोक में उन शिव भगवान को देखा जो सारे भक्त समुदाय के स्वामी, लक्ष्मी जी के पति, समस्त यज्ञों के स्वामी तथा ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और जो नंद सुनंद प्रबल तथा अरहण आदि अपने अग्रणी पार्षदों द्वारा सेवित है। तो यहाँ पे बोला गया है कि वास्तव में जो हमारे पति हैं वो भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु ही है, क्योंकि पति का अर्थ होता है जो रक्षा करता है। जैसे राष्ट्रपति मतलब क्या हुआ। तो एक वीडियो ये भी था, इसमें एक मई एक पता नहीं बच्चा है महिला कोई पूछती है, एक बाबा है कोई कि भगवान को पति क्यों कहा गया है, तो उसने भी यही एग्जाम्पल दिया था। राष्ट्रपति मतलब ये नहीं होता कि वो पूरे राष्ट्र का हस्बैंड है। पति का मतलब होता है रक्षक है। राष्ट्रपति जो राष्ट्र का दायित्व जिसके ऊपर है ना। तो इसी प्रकार भगवान को पति कहा गया है, तो भगवान ही वास्तव में सबके पति है। तो न केवल वैकुंठ वासियों के, न केवल लक्ष्मी जी के, बल्कि समस्त यज्ञों के भी स्वामी हैं, और समस्त ब्रह्मांड के यानी सारे जीवों के पति वास्तव में भगवान ही है। और उनके जो पार्षद हैं उनके भी नाम दिए हैं विस्तार से। अगर अगर ये सब कल्पना होती है ना, इतनी कल्पना कौन कर सकता है। तो ये सब कल्पना नहीं है, इसमें सारी डिटेल्स हैं, इतनी छोटी छोटी डिटेल्स, भगवान के मित्रों तक के नाम है। तो ये कोई कल्पना नहीं हो सकती। ये सबके नाम यहाँ पे हैं। भृत्य प्रसादाभिमुखम दृगासवम प्रसन्नहासारुणलोचनाननम किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीतांशुकं वक्षसि लक्षितं श्रिया। अपने प्रिय दासों की ओर कृपा दृष्टि डालते हुए मादक तथा आकर्षक दृष्टि वाले भगवान अत्यधिक तुष्ट लगे।
उनका मुस्काता मुख मोहक लाल रंग से सुशोभित था। वे पीले वस्त्र पहने थे और कानों में कुंडल तथा सिर में मुकुट धारण किए हुए थे। उनके 4 हाथ थे और उनका वक्ष स्थल लक्ष्मी जी की रेखाकृतियों से चिन्हित था। तो यहाँ पे बताया गया कि ब्रह्मा जी को वास्तव में जो दर्शन हुए हैं वो चतुर्भुज नारायण रूप में भगवान के दर्शन हुए। और अनेक जगह पे हम पढ़ते हैं कि भगवान को, ब्रह्मा जी को भगवान के द्विभुज श्याम सुंदर रूप के भी दर्शन हुए हैं। तो या तो ये घटनाएं अलग अलग ब्रह्मा जी जो है उनके साथ हुई हैं। कई ब्रह्मा जी को हो सकता है कि भगवान के चतुर्भुज रूप के दर्शन हुए हों, कई ब्रह्मा जी को हो सकता है भगवान के द्विभुज रूप के भी दर्शन हुए हों। ठीक है, तो दोनों संभावनाएं हैं। कहीं पे चतुर्भुज दिया है, कहीं पे भगवान का श्याम सुंदर द्विभुज रूप दिया है। तो दोनों संभावनाएं हैं। तो यहाँ पे प्रोपा जी बता रहे हैं कि भगवान के जो लोक है उसके बारे में कितने विस्तार से दिया है। वहां पे दिया है, चंड तथा कुमुद प्रथम द्वारपाल है, बीच के द्वार पर भद्र सुभद्र और अंतिम द्वार पर जय और विजय है। कुमुद कुमुदाक्ष पुंडरीक वामन शंकु कर्ण सर्वनेत्र सुमुख आदि अन्य द्वारपाल हैं। भगवान का महल अच्छी तरह से सजा हुआ है तथा उपयुक्त द्वारपालों द्वारा रक्षित है। तो इस प्रकार भगवान के जो धाम है उसके बारे में बहुत ही विस्तार से दिया है शास्त्रों में। व्रतम चतु षोडश पंचशक्तिभिः युक्तं भगैः स्वैरित रत्र चाध्रुवैः स्वएव धामन रममाणमीश्वरम। भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान थे और विभिन्न शक्तियों से यथा 4, 16, 5 तथा 6 प्राकृतिक ऐश्वर्यों के साथ अन्य छोटी एवं क्षणिक शक्तियों से घिरे हुए थे, किंतु वे वास्तविक परमेश्वर थे और अपने धाम में आनंद ले रहे थे। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी देख रहे हैं, जो एक तो ब्रह्मा जी देख रहे हैं भगवान सामने भी है और साथ साथ भगवान अपने धाम में भी है। तो भगवान का जो रूप है और हमारा रूप, उसमें ये अंतर आ गया है। तो परीक्षित महाराज का एक प्रश्न था कि जीवात्मा के भी अनेक रूप है, भगवान के भी अनेक रूप है, तो दोनों में क्या अंतर है। तो अंतर यही है कि भगवान एक साथ अनेक रूप में हो सकते हैं और अलग अलग कार्य कर सकते हैं। जीवात्मा जबकि सीमित है, वो मुश्किल से एक ही रूप में एक समय में रह पाती है, और बद्ध अवस्था में तो एक समय में एक ही रूप में रह पाती है। हाँ, अगर कोई सिद्ध महात्मा है, सिद्ध पुरुष है, तो वो तो अनेक रूपों में अपने आप को विस्तार कर सकता है, लेकिन भगवान से ज्यादा नहीं। भगवान तो अनंत रूपों में अपने आप को विस्तृत करके रखते हैं। तो ये दोनों में अंतर है। भगवान ब्रह्मा जी के सामने भी है और साथ साथ अपने धाम में भी उनको भगवान दिखाई दे रहे हैं सिंहासन पे बैठे हुए, क्योंकि भगवान सिंहासन पर विराजमान थे, ब्रह्मा जी देख पा रहे थे और ब्रह्मा जी के सामने भी थे। और ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी इस बात को लिख रहे हैं। कोई बताएगा कौन से श्लोक में इस बात को ब्रह्मा जी लिख रहे हैं। कि भगवान तो अपने धाम में भी है और भगवान सामने भी है, ब्रह्मांड में भी है, अपने धाम में भी है। वो लोक निज धाम नि श्लोक प्रभु। नहीं, उसमें तो कुछ और है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता बेस आविर्रेव निज रूप तया कलावि। उसके आगे बोल रहे हैं इस लाइन को। हाँ, गोलोक एव निवसति हाँ, जी जी जी। अखिलात्म भूतो गोविंद गोविंदमादि हमारे, पुरुष। जी, तो उसके आगे यही लाइन है। गोलोक एवं निवसत्य अखिलात्म भूतो गोविंदम आदि पुरुषम तमाम बजाए। भगवान अपने गोलोक धाम में भी है, गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूतो, और ब्रह्मांड में हर जगह है भगवान। तो ऐसा नहीं है कि भगवान एक जगह है, भगवान सर्वत्र है और अनेक अनेक विभिन्न अंशों
स्वांशों के रूप में भगवान हर जगह है वास्तव में, कहीं परमात्मा के रूप में भी है, कहीं पे अपने जो विभिन्न अंश हैं अलग अलग अवतारों के रूप में है ना। तो भगवान है हर जगह, कहीं पे अपनी शक्ति के रूप में है। तो इस प्रकार भगवान सीमित नहीं है अपने धाम तक। तो, तो जो पहला ही श्लोक है मंगलाचरण का, ईशोपनिषद है, वो हम पूर्णमिदा पूर्णमिदम। तो भगवान हमेशा पूर्ण है, भले ही आप पूर्ण से पूर्ण कितने भी पूर्ण निकाल दो, तो भगवान कितने भी रूप में विस्तृत करें अपने आप को, तब भी वो पूर्ण रहते हैं। ऐसे नहीं है उन्होंने अपने आप को एक रूप में विस्तृत किया तो दोनों की शक्ति आधी आधी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए जो स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स है वो 1 - 1 0 नहीं है, 1 - 1 1 है, ठीक है। एक को अगर एक और कर दें तो भी वो एक ही रहता है। जी हरे कृष्णा वसुधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, प्रणाम। एक क्वेश्चन है इस श्लोक से रिलेटेड, अभी पूछ सकते हैं, लास्ट में पूछ। हाँ, आप पूछिए माता जी। प्रभु जी, यहाँ पे जो एक तात्पर्य में लिखा है कि उनकी 4 भौतिक सृजनात्मक शक्तियों के लिए, जिसमें प्रकृति और पुरुष, और ये महत्त्व और अहंकार आया है। तो यहाँ हम्म। जो पुरुष आया है प्रभु जी, उससे क्या तात्पर्य है? ओके। तो भौतिक प्रकृति में भी एक पुरुष है और आध्यात्मिक प्रकृति में भी पुरुष है। भौतिक प्रकृति में पुरुष कौन है? वो तो जीवात्मा है ना, जिसको हम बोलते हैं छोटा छोटा, आ, या फिर डिपेंडेंट एंजॉयर। और भगवान है इंडिपेंडेंट एंजॉयर या बड़े एंजॉयर, सुप्रीम एंजॉयर, है ना, या ओ, परम पुरुष या पुरुषोत्तम। हाँ, ऐसी अलग अलग भगवान के नाम हैं। तो ओ, पुरुष शब्द दोनों के लिए आए और भगवान बोल भी रहे हैं। 15 अगर आप अध्याय पढ़े पुरुषोत्तम योग, तो भगवान क्या बोले, द्वाविमो पुरुषो लोके। तो जो पुरुष है हम्म, दो प्रकार के हैं ना, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्च चाक्षर एवच। ठीक है। ओके तो एक ओके क्षर है जी और एक प्रभु। अक्षर है। तो एक एक वास्तव में जीवात्मा भी पुरुष है, लेकिन भगवान वास्तविक पुरुष हैं। ये भगवान तो हर अध्याय में ऐसा बोल रहे हैं भगवत गीता में। परम पुरुषा तो अन्य परमात्मा उदाहरणम, कि जो परम पुरुष है वो परमात्मा ओके है ना। वो उसी जी में जी। भगवान आगे बता रहे हैं कि पुरुष दोनों है, जीवात्मा भी है भगवान भी है, लेकिन परम पुरुषत्व अन्य परमात्मा उदाहरण, कि जो परमात्मा ओके है वही परम पुरुष है। हाँ, तो यहाँ पे जो पर पुरुष बोला गया है वो भौतिक संसार में बोल रहे हैं। तो उसमें जीवात्मा से तात्पर्य है कि प्रकृति और जीव दोनों जाते हैं। इसीलिए अर्जुन का प्रश्न क्या था कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, यही तो प्रश्न अर्जुन का था। उसमें भगवान जी बता रहे जी हैं जी। पुरुष पुरुष दो है, आप भी पुरुष हो मैं भी पुरुष हूँ, लेकिन आप टेम्पररी हो, या छोटे पुरुष हो, हम महापुरुष यानी बड़े पुरुष, परम। परम जी पुरुष। जी। तो यहाँ पे जीव के लिए आया है पुरुष, ठीक है। ओके जी प्रभु जी, धन्यवाद। जी जी हरे कृष्ण। तो अर्जुन के जो प्रश्न है वो वही आपका प्रश्न है। तो यहाँ पे पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, तो आप उसमें 13वें अध्याय में भगवान ने बता, 13वें में नहीं, हर जगह भगवान ये बता रहे हैं पुरुष के बारे में। ओके, तो ये सब आपने पढ़ा होगा, तो इसको आप अच्छे से पढ़िए। इसमें प्रभुपा जी अच्छे से समझा रहे हैं। यहाँ पे जो नंबर्स दिए हैं 4 16 5 और 6 के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। 4 तो अभी हमने चर्चा की, भगवान की शक्तियां हैं, इसमें पुरुष मतलब जीवात्मा है। और भी आप पढ़िए, आपको अलग अगर कहीं पे कुछ अलग मिलता है तो आप शेयर करिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जहाँ तक हमें लगता है पुरुष का मतलब जीवात्मा ही है। हरे कृष्णा तारिणी। यस प्रभु, एक प्रश्न है कि ब्रह्मा जी जो देख रहे हैं वो बैकुंठ लोक देख रहे हैं या गोलोक धाम देख रहे हैं? यहाँ पर तो भगवान के अभी चतुर्भुज रूप में बने। अभी जो ब्रह्मा जी देख रहे हैं जिसका यहाँ पे वर्णन है वो तो आया है भगवान के चतुर्भुज रूप का। लेकिन जैसे कि यहाँ पे बोला गया, भगवान के अलग अलग लोकों को उन्होंने देखा, वैकुंठ लोकों को। तो जो गोलोक लोक है वास्तव में भगवान का बहुत ही पर्सनल स्पेस है, और उसका वर्णन हम्म। बहुत ही कम जगह पे मिलता है, बहुत ही कम शास्त्रों में मिलता है। जैसे ब्रह्म संहिता में तो है, उसमें भी ज्यादा नहीं है। तो भगवान का जो हाँ,
वास्तव में गोलोक का वर्णन अगर हमें चाहिए तो हमें भगवान कृष्ण की लीलाएं पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जो गोलोक की लीलाएं हैं वो क्योंकि सब जगह नहीं है, तो इसीलिए भगवान उनको दिखाने के लिए यहाँ पे आते हैं। गोलोक की वैभव लीला प्रकाश कोरिला। तो गोलोक की जो हम्म, लीला है उनको प्रकाश करने के लिए ही भगवान आते हैं यहाँ पे वास्तव में, क्योंकि उसका वर्णन ज्यादा जगह पे है नहीं, और भगवान केवल वैकुंठ तक ही मैक्सिमम लोगों को रखते हैं। तो वो और भी ज्यादा पर्सनल है। यानी आप किसी के घर में घुस गए, वही वो तो बहुत ही पर्सनल है, लेकिन आप मैक्सिमम उसके जो कौन सा रूम है, कॉमन रूम है, कॉमन रूम तक जा कॉमन रूम सकते तक जा सकते हो, अंदर तो और भी हैं। हाँ। कॉन्फिडेंशियल है, वहां तक तो भगवान सबको नहीं बताना चाहते उसके बारे में शायद। आगे हो सकता है कहीं पे बताएं, आप अपने जो 10वें स्कंद है वहां पे शायद बताएं। हाँ प्रभु, तो ये जी। वैकुंठ लोक ही हम। हाँ, अभी वैकुंठ लोक का ही वर्णन है। आगे हाँ जाके हाँ। हम 10वें स्कंद में भगवान उस लीला को प्रकट करेंगे, उसमें भगवान गोलोक के बारे में हमको बताएंगे। हरे ठीक है। कृष्ण। जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु नो मेरे को प्रॉब्लम। एक तो इसमें हैंड रेज का ऑप्शन नहीं मिला, इसलिए बोलना पड़ा। हाँ हाँ, आप बोलिए प्रभु। हाँ, इसमें ये पांच कर्मेंद्रियों में पेट शामिल किया है, तो ये तो अभी तक तो नहीं पड़ा था। ओके। वो नीचे से दूसरी लाइन। यहाँ पे एक्चुअली सारी चीजें सेम है, बस यहाँ पे मुख की जगह, क्योंकि मुख का जो कनेक्शन है वो, जैसे मुंह का कनेक्शन दो चीजों पे है ना, एक तो बोलने के लिए, एक खाने के लिए। तो यहाँ पे जो बोलना है उसको उसको तो हम लोग, मतलब जैसे यहाँ पे जीव, खाने के लिए जीव है, तो मुंह का भी दो तरह के वेग है, एक तो वाचो वेगम, एक उदरोपस्थ वेगम। तो यहाँ पे शायद मुंह की जगह इनडायरेक्टली उसको पेट से कनेक्ट करके यहाँ पे बोला गया, क्योंकि हम लोग मुख को वास्तव में मानते थे ना कर्म इंद्रिय। तो मुख के दो काम है, एक बोलना, टेस्ट लेना, या फिर दूसरा काम है उसका उदर भरना, यानी पेट से भी कनेक्टेड है, तो शायद इनडायरेक्टली यहाँ पे पेट लिखा हो। बाकी इंग्लिश में देखना पड़ेगा प्रभुपाद जी ने एग्जैक्टली क्या लिखा है इसमें। ये इंग्लिश में भी चेक किया प्रभु, स्टोमक ही है। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है मुख से उन्होंने इसका संबंध लिया, क्योंकि कर्मेंद्रिय में मुंह का मतलब है खाना। खाना भी एक कर्म होता है, और डायरेक्टली रिलेटेड है पेट से, तो शायद इनडायरेक्टली यहाँ पे इसका मतलब मुख ही है शायद। ठीक है। जी। जी। हाँ, तो ये है। कृष्ण प्रभु जी। हरे जी कृष्ण जी। प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, जो भगवान के गोलक धाम का कुछ वर्णन 13वें तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय के कुछ श्लोकों में है, और ब्रह्मा जी में भी वहाँ कुछ कह रहे हैं। इसमें दो तीन श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने पढ़ा था तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय में। जी जी जी। हाँ, उसमें है प्रभु जी, और बहुत जगह पे है, लेकिन उसमें ज्यादा जितना वैकुंठ के बारे में है, उतना ज्यादा विस्तार है यहाँ पे। अभी 10वें स्कंद में हमको देखने को मिलेगी भगवान की लीलाएं, बस वही है, गोलोक का ही वो लीलाएं हैं सारी। तो उसमें हम लोग को एक आइडिया मिल जाएगा, लेकिन इतना विस्तार से तो सब जगह नहीं है। भगवान के जो गोलोक धाम है उसके बारे में सब जगह इतने विस्तार से नहीं है, कहीं कहीं पे है थोड़ा थोड़ा, वहां पे हमें आइडिया मिल जाएगा। प्रभु जो इस पे एक ह्यूमरस जी चीज प्रभु है जी। जो हमने कैलकुलेट की कि जिस स्पीड से हम बढ़ रहे हैं जो चैप्टर, उससे कैलकुलेट किया एक्स्ट्रापोलेट, तो हमको 30 साल लगेंगे 10वें अध्याय पे जाने। तो पता नहीं इस जीवन में पॉसिबल है कि नहीं। हाँ, एक्चुअली वीकली कोर्स में तो इसीलिए हम लोग एक भक्ति वैभव फास्ट ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं मंडे से, इस मंडे। तो आप सब लोग उसमें रजिस्टर कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर वीकली हम एक बार हम पढ़ेंगे तो उसमें टाइम लगेगा प्रभु जी। उसमें क्या है, 5 दिन क्लास रहती है, और आप में से ज्यादातर लोग भी उसमें पढ़ा रहे हैं, तो आप पढ़ भी रहे हैं, और उसमें आप पढ़ा भी रहे हैं, तो दोनों चीज आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है। इतना प्रभु जी, ये जल्दी। बाकी समझ मुझे में आ लगता रहा है है कि जो प्रभु जी। इम्पोर्टेंट, अभी जो वीकली हो रहा है हाँ इसमें थोड़ा इम्पोर्टेंट चीजें, घुस रहा है दिमाग में प्रभु जी। आप जब बताते हैं तो हाँ थोड़ा देखो घुस उसमें, जाता है।
देखो, हाँ, इसमें क्या है, हमारा एम कुछ अलग है। हमारा एम इसको जस्ट फिनिश करना नहीं है, बल्कि जो चीजें हैं, कुछ कुछ डाउट्स हैं, मेरे भी हैं, आपके भी। तो कुछ इसमें कुछ डाउट्स क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग पढ़ तो इसको लेंगे, फिनिश कर लेंगे, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मैं हाईलाइट कर लूंगा पहले से ही क्या क्या हमने पढ़ना है। तो हम श्लोक पढ़ेंगे, जो जो हाईलाइट किया है वो सब पढ़ेंगे, बस आगे ऐसे हम बढ़ते रहेंगे। नहीं प्रभु जी, स्पीड तो यही लेकिन अच्छी कुछ है। कुछ चीजें हैं जिनमें, हाँ, जिसमें डिस्कशन भी जरूरी है, कुछ कुछ पॉइंट्स बहुत उतना इंपॉर्टेंट जल्दी है इसमें। एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे। हम तो यही तैयार नहीं होता है। हाँ, जी, जी। और फिर सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, आपको डिग्री भी मिल जाएगी, क्योंकि कभी कोई कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा, आप बोलोगे हमने तो ये डिस्कस ही नहीं किया था, तो आपको भी सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, और जस्ट फॉर्मेलिटी की तरह एक रहेगा। तो इसीलिए हमने दोनों कोर्स हमारे हमने स्टार्ट किए हैं। अगर किसी को हो सर्टिफिकेट, तो ऐसा नहीं है किसी को कुछ रुक गया उसके कारण, जैसे भक्ति शास्त्री के कारण तो हो सकता है सेकंड इनिशिएशन ना मिले उसको। तो इसलिए वो कोर्स हम जल्दी करना चाहिए टाइम पे। ये कोर्स हम समझेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है इसके कारण हमारे कोई कुछ रुक गया है ना स्पिरिचुअल प्रोसेस। इसीलिए हम इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी जैसा आपको लगे, आप उसमें भी एनरोल करिए, इसमें भी रहिए, दोनों में आप रहिए, तो दोनों बैलेंस रहेगा। और सेकंड कैंटो, बाकी कई कैंटो है वो छोटे हैं, कई कैंटो है बड़े हैं। बड़े कैंटो को हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं। ये दूसरा कैंटो तो इतना बड़ा नहीं है, इसमें हम अच्छे से चर्चा कर सकते हैं। 10वां कैंटो सबसे बड़ा है, उसमें तो बहुत टाइम लगता है। बाकी कैंटो इतने बड़े नहीं है, उसमें 90 अध्याय हैं 10वें कैंटो में। तो देखते हैं उसमें। ओके, तो 10वां कैंटो तो इसमें वैसे भी नहीं है, इसमें 6 तक ही है। तो लगभग आधा हमारा हो जाएगा इस साल। हम ट्राई करेंगे 3 कैंटो हमारे हो जाए। तीन बाकी के जो 3 कैंटो है वो हम अगले साल के लिए टारगेट रख सकते हैं। ओके, आगे हम बढ़ते हैं फिलहाल। तत्दर्शनाहलाद परिप्लुतान्तरो यर्षयत्तनु प्रेम वराश्रुलोचनः ननां पदाम्बुजमस्य विश्वश्रुका यत्पारमहंसेन पथाधिगम्यते। इस तरह भगवान को उनके पूर्ण रूप में देखकर ब्रह्मा जी का हृदय आनंद से आप्लावित हो उठा, और दिव्य प्रेम तथा आनंद से उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु आ गए। वे भगवान के समक्ष नतमस्तक हो गए। जीव के लिए परम सिद्धि यही विधि है। तो महाप्रभु ने जो भगवान का प्रेम है उसको सबको बांटा, और उसके लक्षणों की भी चर्चा की। दिव्य प्रेम के जो लक्षण है, जो अष्ट सात्विक विकार है, शरीर में आते हैं। नयनम गलद अश्रुधारया वदनम गद गद हृदय। तो शरीर में रोमांच उत्पन्न होना, आंखों में अश्रु आना, प्रेमाश्रु, और गले का अवरुद्ध हो जाना, ऐसे अनेक लक्षणों की चर्चा, या ऐसे अनेक लक्षणों को प्रकट किया है महाप्रभु ने और उनके जो भक्त हैं। तो ऐसा नहीं है भगवान के लिए रोना या भगवान के प्रति कुछ भाव प्रकट होना, तो कई लोगों को लगता है ये तो सब बकवास है। कई लोग सहजिया हैं, वो इन भावों का अनुकरण करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ये सब भाव फेक होते हैं। जो शुद्ध भक्तों का लक्षण है, या जो अष्ट सात्विक भाव है, उनमें ये विकार, उनमें ये भाव प्रकट होते हैं शुद्ध भक्तों में। और इसका जो स्वयं प्रमाण है वो ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी ने जब भगवान को देखा, उनके शरीर में भी कुछ भाव प्रकट हुए, है ना, जो प्रेम का जिनको लक्षण कहा गया है, तो वो उनके शरीर में हमें देखने को मिलते हैं। जितने भी शुद्ध भक्त हैं उनके शरीर में ये लक्षण प्रकट होते हैं। भक्त इसको प्रयास करते हैं छुपाने का जितना हो सके, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने किया, लेकिन कभी कभी ये लक्षण प्रकट हो जाते हैं उनके शरीर में। तम प्रियमाणम समुपस्थितम कविम प्रजा विसर्गे निज शासनार्हणम आभाषीष विस्मित शोचिषा गिरा प्रिय प्रियम प्रीत मन करे स्पृशन। तो यहाँ पे करे स्पृशन यानी
हाथ को भगवान ने पकड़ा या टच किया। ब्रह्मा भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने समक्ष देखकर उन्हें जीवों की सृष्टि करने तथा जीवों को अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त पात्र समझा। इस प्रकार प्रसन्न होकर भगवान ने ब्रह्मा से मंद मंद हंसते हुए हाथ मिलाया और उन्हें इस प्रकार से संबोधित किया। तो हमने चर्चा की थी पिछली बार भी कि भगवान ने भी हैंडशेक किया ब्रह्मा जी के साथ। और हमारे जो कई भक्त लोग हैं वो बोलते हैं कि संसार का जो, या प्रोपा जी ने भी लिखा है शायद, कि जो पहला हैंडशेक है वो यहीं पे हुआ है। तो लेकिन आजकल जो हैंडशेक है वो तो हाथ मिलाते हैं और हाथ छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान ऐसा नहीं है। भगवान जिसको हैंडशेक करते हैं, जिसका हाथ पकड़ लेते हैं, वो कभी भी भगवान उसको नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, हमने देखा पूतना जब भगवान को विष पिलाने आई, भगवान ने जब पकड़ लिया तो उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन हमारे आचार्य बताते हैं भगवान जिसको पकड़ लेते हैं उसको कभी भी नहीं छोड़ते वास्तव में। लेकिन हम लोग इस संसार में हाथ मिलाते हैं हाथ छुड़ाने के लिए, लेकिन भगवान का हैंडशेक और हमारे हैंडशेक में अंतर है। भगवान का हाथ पकड़ना मतलब भगवान बोले अब आपको कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, अब आप मेरे हो, है ना। अब मैंने तो आपको स्वीकार किया ही था, लेकिन आपने अब मुझे स्वीकार कर लिया है। कि भगवान ने देख लिया ब्रह्मा जी पूरी तरह शरणागत हो चुके हैं, तो भगवान ने भी उनको कुछ संकेत दिया। क्या संकेत दिया? उनका हाथ पकड़ के ये संकेत दिया कि अब वास्तव में भगवान, अब उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब भगवान सब संभाल लेंगे, उनको शक्ति देंगे, उनको बुद्धि देंगे कैसे कैसे क्या करना है। तो ये भगवान का हैंडशेक है। और संसार का हैंडशेक होता है कुछ काम कुछ स्वार्थ के लिए होता है, किसी से हाथ मिलाना पड़ता है बड़े लोगों से कि चलो कुछ डील हो जाएगी। लेकिन भगवान का जो हैंडशेक है वो स्वार्थ के लिए नहीं है, वो रक्षा के लिए है। इसीलिए हैंडशेक बहुत ही कम लोगों के साथ किया जाता है। जिसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं या जिसके प्रति बहुत ही अधिक स्नेह होता है उसी के साथ हैंडशेक होता है। लेकिन आजकल ये चीज कॉमन हो गई है, और एम भी वो नहीं है जो भगवान का था यहाँ पे ब्रह्मा जी के साथ। ये हरे कृष्णा पुष्कर प्रदीप। हरे कृष्ण प्रभु, इसमें जो शब्दार्थ दिया है उसमें करे मतलब हाथ से बोला है, हाथ को नहीं बोला है। तो हाथ से तो हाथ को ही जरूरी थोड़ी है, कहीं और भी स्पर्श कर सकते हैं ना भगवान। हाँ ये भी है, लेकिन ये भी नहीं दिया ना कहाँ पे स्पर्श हाँ, किया। इसलिए मतलब जी। हैंडशेक ही जरूरी नहीं है, हाथ से स्पर्श किया मतलब कहीं भी पीठ थपथपा कर भी हम आंसर देते हैं कई बार। हम्म। जी 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 जी। ऐसा जैसा इसमें लग रहा है मेरे को तो शब्दार्थ से। क्योंकि इसमें ये भी नहीं दिया है कि कहाँ पे किया है, तो ऑब्वियसली आचार्यों ने जो इसको इंटरप्रेट किया है वो करे एक्सप्रेशन। तो जी, हाथ से ही है इसमें। हाँ, करे। हाँ, करे मतलब एक हाथ से वास्तव में। हाँ, जब स्पर्श करेंगे एक हाथ से ही करेंगे, भले गाल को करें या हाँ। सिर को करें। तो इसका कोई अगर दो हाथ होते तो हम सोच सकते थे ब्रह्मा जी का है, एक भगवान का है। लेकिन यहाँ पे एक वचन है ना करे, जैसे रामे, राम से। ओके, जो भी है आचार्य ने इसको जैसा इंटरप्रेट किया है, जी। तो हम लोग इसको वैसे ही लेंगे, क्योंकि इसमें दूसरा भी कोई अर्थ हमको हरे नहीं कृष्ण दिख रहा है। प्रभु जी। जी जी जी। प्रभु जी, इसमें इंग्लिश में सेक्स हैंड सुक्स हैंड लिखा हुआ है इंग्लिश कॉर्पस में, हाँ वेदावेस में। जी जी। नहीं, प्रभु जी का जो कहना है कि करे स्पर्शन यानी हाथ से टच किया, तो प्रभु जी का कहना है जरूरी नहीं है कि ब्रह्मा जी के हाथ को ही उन्होंने हाथ से टच किया। हो सकता है गाल को किया हो जैसे छोटे बच्चे को करते हैं, या हो सकता है उनकी पीठ पे किया हो। तो ये भी इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, लेकिन हमें कौन सा लेना है वही, हमें वही लेना है जो आचार्यों ने इसको इंटरप्रेट किया है। तो आचार्यों ने अगर लिखा है, आप पढ़िए पूर्वाचार्य ने क्या लिखा है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने अगर लिखा है तो पूर्वाचार्य से ही उन्होंने लिया है।
तो क्योंकि आचार्य लोगों ने कैसे इसको इंटरप्रेट किया है वो हमें समझना होगा। उन्होंने इसको इंटरप्रेट किया है कि हाथ मिला है, या हाथ को टच किया, या हाथ को पकड़ा ब्रह्मा जी के, जो भी है, तीनों का एक ही मीनिंग है। तो प्रभुपाद जी ने उसी को यहाँ पे आगे लिया है। ठीक है, क्योंकि इसमें सारी पॉसिबिलिटी है जैसे प्रभु जी ने बोला, अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए, लेकिन आचार्य ने इसको कैसे लिया है, वो हमें उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी इसमें ना आगे याद नहीं किसी श्लोक में ब्रह्मा जी एड्रेस बाद में करेंगे कि जैसे मतलब कोई समकक्ष व्यक्ति अपने समकक्ष से मतलब हाथ मिलाता है, आप भी बिना भेदभाव के मेरे साथ हाथ मिलाए, वहां पे भी ये आया हाँ है शब्द। जी जी जी, वही वही वही, आगे बिल्कुल किसी सही। श्लोक तो वही आचार्य ने अगर लिखा है तो कहीं ना कहीं उन्होंने पूरे ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में ही कुछ लिखा होगा। तो आगे हम देखेंगे इसका, जैसे प्रभु जी ने बोला है शायद आएगा, सही बोला आपने, शायद ऐसा कोई श्लोक है आगे। ओके, तो एक श्लोक हम पढ़ेंगे, भगवान ने क्या कहा उसके बाद। श्री भगवान वाचा, हम तोषिता सम्यक वेद गर्भाशिषुक्षया चिरं प्रतेन तपसा दुस्तो सा कूट योगिना। परम सुंदर भगवान ने ब्रह्मा को संबोधित किया, हे वेदों के संपृक्त ब्रह्मा, सृष्टि की इच्छा से की गई तुम्हारी दीर्घकालीन तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं छद्म योगियों से बहुत ही मुश्किल से प्रसन्न हो पाता हूं। इससे पहले हम एक पढ़ेंगे, पिछले उसमें कुछ रह गया था। तो यहाँ पे रूपा जी लिख रहे हैं, तो ब्रह्मा जी ने अपने कर्तव्य को निभाया, और ब्रह्मा जी ने जो तपस्या की वो लोगों के कल्याण के लिए थी, जीव के कल्याण के लिए थी। तो आज भी जो ब्रह्मा जी का संप्रदाय है, यह दल ब्रह्म संप्रदाय कहलाता है, और इस दल का हर सदस्य पतित जीव का उद्धार करने के लिए, भगवत धाम भेजने के लिए संलग्न है। भगवान अपने अंशों को वापस भेजने भेजने के लिए अत्यंत उत्सुक है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। जो पतित को भगवान के धाम ले जाने का कार्य करता है, उससे उन्हें उससे अधिक कोई प्रिय नहीं है। यानी भगवान का सबसे प्रिय कौन है? जो भगवान के संदेश का प्रचार करता है। भगवान ने भगवत गीता में स्पष्ट कहा है, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित में प्रिय कृतम। और ब्रह्म संप्रदाय में कुछ ऐसे स्वधर्म त्यागी भी हैं जिनका एकमात्र कार्य ईश्वर की विस्मृति कराकर मनुष्य को इस भौतिक संसार में अधिकाधिक फंसाना भी है। यानी कई लोग फेक भी हैं। ऐसा मनुष्य कभी भी भगवान के प्रिय नहीं बन सकते। जो लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं, हम अपना भजन करेंगे, हम अपना अपना करेंगे, अपना करेंगे, अपना करेंगे। जो वास्तविक ब्रह्म संप्रदाय है वो भगवान की शिक्षाओं का प्रचार करके सभी जीवात्माओं पे कृपा करता है। भगवान इन निर्दयी असुरों को ऐसे अंधकार में भेजते हैं जहां वे परमेश्वर को जान भी नहीं सकते। किंतु ब्रह्म संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति जो भगवान के संदेश का उपदेश देता है, भगवान को प्रिय है, और ऐसे ही प्रमाणिक भक्ति संप्रदाय के प्रचारक से प्रसन्न होकर वे उससे हाथ भी मिलाते हैं। यानी भगवान आज भी हाथ पकड़ते हैं किसका? जो उनके संदेश का प्रचार कर रहा है। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए प्रचार करने, उनको हार्ट अटैक आया, लेकिन साथ ही साथ उनको एक दृश्य भी दिखाई दिया कि भगवान उनको पकड़ रहे हैं, है ना, भगवान स्वयं उनके साथ हैं। और भगवान के जो अलग अलग अवतार हैं वो उनकी, उनका जो जहाज है उसको संभाल, उसको खींच रहे हैं। तो आज भी जो व्यक्ति प्रचार करना चाहता है भगवान की शिक्षाओं का शुद्ध भाव से, तो भगवान आज भी उसका हाथ पकड़ते हैं, ब्रह्मा जी का जैसे पकड़ा। और यहाँ पे प्रभुपा जी इसको बिल्कुल बिल्कुल प्रभुपा जी इसको गर्व के साथ कह रहे हैं। और ये प्रभुपाद जी का अनुभव भी है, वो अनुभव कर सकते हैं इस बात को, क्योंकि वो प्रचार कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति प्रचार करेगा वो इस बात को अनुभव कर पाएगा। तो भगवान ने बोला, मैं वास्तव में किसी भी कठिन तपस्या द्वारा या अनेक योगियों द्वारा मैं मुश्किल से ही प्रसन्न हो पाता हूँ, क्योंकि जितने भी योगी हैं वो वास्तव में भगवान को देखना ही नहीं चाहते। या तो कुछ योगिक सिद्धियां चाहते हैं, है ना, या फिर वो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। भगवान को तो कोई चाहता ही नहीं है। तो इसलिए भगवान उनको दे देते हैं जो उनको चाहिए, लेकिन वास्तव में भगवान प्रसन्न नहीं होते उससे, क्योंकि वो भगवान के अलावा सब चीज तो चाहता है लेकिन भगवान को नहीं चाहता।
लेकिन भक्ति योगी से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भक्ति योगी इसका उल्टा है, वो केवल भगवान को चाहता है, भगवान के लिए करना चाहता है, भगवान को प्रसन्न रखना चाहता है। तो इसलिए भगवान उन जब उनको चाहिए ही नहीं भगवान, तो भगवान उनको मिलते भी नहीं है, भगवान उनको वो दे देते हैं जो उनको चाहिए। तो इसलिए भगवान उनके सामने प्रकट नहीं है। न हम प्रकाश सर्वस्या योग माया समावत मूढ़ो हम ना भी जाना। तो जो मूर्ख लोग हैं वो भगवान को नहीं जान पाते। केवल भगवान की जो निराकार शक्ति है, निराकार तेज है, या भगवान के ऐश्वर्य तक ही वो रह पाते हैं। भगवान के धाम, भगवान के नाम रूप गुण लीला के बारे में वो ज्यादा समझ नहीं पाते। तो ये था मान प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, भगवान उतना ही उनको देते हैं। वरम वरय भद्रम ते वरेशम माभिवांचितम ब्रह्मक्षेय परिश्रामः पुंसाम मत दर्शनावधि। तुम्हारा कल्याण हो हे ब्रह्मा, तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो, क्योंकि मैं समस्त वरों का वरदाता हूँ। तुम्हें ज्ञात हो कि सारी तपस्या के फल स्वरूप जो अंतिम वर प्राप्त होता है वह मेरा दर्शन है। तो भगवान के दर्शन के लिए हमें प्रयास नहीं करना चाहिए, भगवान के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि भगवान स्वयं हमको दर्शन दें। तो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो भगवान की सेवा है। जो भगवान की सेवा करेगा, भगवान कभी भी उसकी दृष्टि से ओझल नहीं होते वास्तव में। और भगवान ने अनेक बार इसको कहा है, अनेक बार भगवत गीता में भी कहा है और ब्रह्म संहिता में भी कहा है, संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। ये जो साधु लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, वो भगवान को हमेशा देख पाते हैं, एक सेकंड के लिए भी भगवान उनसे दूर नहीं होते। और भगवत गीता में भी भगवान ने बोला मयि ते तेषु चाप्यहम्, कि मैं उनके लिए और वो मेरे लिए कभी भी ओझल नहीं होते हैं। तो भक्त भगवान को देखता है सेवा के द्वारा, लेकिन अभी उल्टा है संसार में, हम सोचते हैं पहले भगवान को देखेंगे फिर सेवा करेंगे। और जिसने भी ऐसा सोचा वो सक्सेस नहीं हुआ है। आप देखो दुर्योधन ने भी भगवान को देखा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो भक्त बन गया। रावण ने भी राम जी को देखा। तो देखकर हम भक्त बन जाएंगे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन सेवा के द्वारा जरूर हम भगवान को देख पाएंगे, इसकी गारंटी है। क्योंकि जिसने भी सेवा की है वो भगवान को देख पाया, और जिसने भी भगवान को देखने का प्रयास किया वो बस वहीं तक रह गया है। वो केवल देख ही पाया और कर कुछ नहीं पाया जीवन में। तो इसलिए इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट भगवान को देखने की इच्छा नहीं है, भगवान को सेवा करने की इच्छा है। उसका जो परिणाम है वो तो भगवान का दर्शन, आप हमेशा भगवान को देख पाओगे ना। इससे इससे बड़ा सिद्धि और कोई नहीं, कि आप हमेशा भगवान की सेवा में लगे हुए हो और आप भगवान को देख पा रहे हो सेवा के माध्यम से। अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्राम इंद्रिय सेवान्मुखो जीवादो स्वयं एवं स्फुरत्। तो अतः श्री कृष्ण नाम आदि बोला है। नाम आदि मतलब क्या है? नाम रूप गुण लीला, भगवान के जितने भी संबंधित चीजें हैं वो कैसे प्रकट होती है? सेवान्मुखो ही जीव आदो, यानी जिह्वा और आदि इंद्रियों की सेवा, इंद्रियों द्वारा जब भगवान की सेवा होती है तो स्वयं एवं स्फुरत्, ये सारी चीजें अपने आप प्रकट होती है। नाम रूप गुण लीला भगवान का अपने आप प्रकट होगा जब हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगेगी। तो ये वास्तव में भगवान के दर्शन का सही मार्ग है। भगवान की सेवा द्वारा अपनी इंद्रियों को शुद्ध करके उसके बाद स्वयं भगवान दिखते हैं। तो कैसे पता लगेगा हमारी इंद्रियां शुद्ध हो गई हैं? तो उसका लिटमस टेस्ट क्या है? अगर आपको भगवान दिख रहे हैं, अगर आपको भगवान के नाम में रुचि आ रही है, भगवान के दर्शन हो रहे हैं, भगवान के गुण को हम अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी इंद्रियां शुद्ध हो गई है। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हमारी इंद्रियां अभी शुद्ध नहीं है। क्योंकि वास्तव में शुद्ध इंद्रियों का लक्षण क्या है? कि भगवान को हमेशा देख पाते हैं और भगवान की सेवा में हम लग पाते हैं। तो ये यहाँ पे जो अंतिम वर है, अंतिम वर मतलब एक कोई भी कार्य का फल से उसकी उसका परिचय होता है। तो शुद्ध इंद्रियां जब हमारी हो गई, वही हमारा लक्ष्य है ना, कि भगवान की सेवा करना, भगवान की सेवा करना, भगवान को प्रसन्न करना, अपनी इंद्रियों को शुद्ध करना। लेकिन कैसे पता लगेगा? उसका जो अंतिम परिणाम है वो भगवान का नाम रूप गुण लीला को हम देख पाएंगे या समझ पाएंगे। ठीक है? तो यहाँ पे वही बोला गया। यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि हम भगवान के दर्शन करने के लिए हमें सोचना चाहिए, नहीं।
हमें भगवान की सेवा करने के लिए सोचना चाहिए। दर्शन उसका परिणाम है, उसका रिजल्ट है। ठीक है। ओके, आगे हम चर्चा करेंगे क्योंकि समय हो गया है। किसी का कोई प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा जी, धीर कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। जी प्रभु धन्यवाद। जी अब बढ़िया सत्र रहा प्रभु जी, थोड़ा ऐसे में ना समझ में आ पाता है हमें जो भी है, क्योंकि श्लोक थोड़ा ज्यादा ऐसा लगता है कि गूढ़ है। प्रभु जी स्पीड तो यही रखिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु जी मेरा प्रश्न और एक था कि क्लास से रिलेटेड नहीं प्रभु जी, जो जैसे हम चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं और जगन्नाथ जी को भी महाप्रभु जगन्नाथ बोलते हैं, तो हाँ महाप्रभु ही उपाधि उपाधि है क्या? हाँ, देखो, प्रभु हो गया स्वामी, हाँ। और महाप्रभु मतलब हो गया स्वामी के भी स्वामी। हाँ। पर प्रभु जी ना मेरा प्रश्न इस पे ये था कि अभी जैसे वृंदावन में गया था दर्शन करने, तो परिक्रमा में जब गए थे गोवर्धन, तो वहाँ कई जगह पे महाप्रभु की बैठक, तो मुझे हाँ, तो पहले समझ में आया कि वो ये वल्लभाचार्य मतलब का। वल्लभाचार्य के लिए, हाँ जतिपुरा में खास करके अलग अलग ये जतिपुरा में लिखा हुआ है। तो मैं तो किससे पूछा तो उनसे मुझे संतुष्टि जवाब कुछ अलग मिला, नहीं हो पाया, तो इसलिए मैं पूछ रहा था कि वल्लभाचार्य को भी क्योंकि दोनों तो एक ही समय में थे, चैतन्य महाप्रभु भी उसी समय थे, तो उनको भी महाप्रभु का उपाधि मतलब कि किसने दी, क्या दी, उसके बारे में थोड़ा मुझे ये सब पता करना था, देखो, इसलिए पूछा। हाँ जी जी, तो हमने चर्चा की थी कि महाप्रभु जहाँ पे लिखा रहता है बैठक हो, या वो वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य हैं, उनके लिए महाप्रभु शब्द का प्रयोग हुआ है। और वो कंटेम्प्ररी थे, यानी उसी समय के थे, समकालीन थे चैतन्य महाप्रभु के। और चैतन्य महाप्रभु ने कई जगह उनको एज अ शिक्षा गुरु और डांट भी लगाई है। लेकिन हो सकता है इससे अफंड हो गए हों, उनके बीच, उनके फॉलोअर्स के बीच कुछ मतभेद हुए हों, जिसके कारण उन्होंने अपने जो आचार्य है, उनको श्रेष्ठ दिखाने के लिए या महाप्रभु के समान उनका महत्व बताने के लिए उनको महाप्रभु का टाइटल दिया हो वास्तव में। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि समकालीन थे, दोनों में टकराव भी था। आज भी हम देखते हैं जो वल्लभ संप्रदाय के लोग हैं उनके अच्छे व्यूज नहीं है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को हाँ ये लेके। तो। तो हाँ। इसी कारण हो सकता है उसको बराबर दिखाने के लिए अपने आप को उन्होंने ऐसा टाइटल दिया। वो स्वाभाविक है क्योंकि दोनों में टकराव आज भी है तो इसीलिए। बट हाँ, वास्तव क्योंकि में प्रभु जी महाप्रभु, हाँ जी। उड़ीसा में भी जैसे पुरी में हम देखेंगे तो पुरी में जगन्नाथ जी को महाप्रभु बोला जाता है, और पूरा निसंकोच लोग वहां पे चैतन्य महाप्रभु को भी महाप्रभु लगाते हैं, क्योंकि जहाँ हाँ जगन्नाथ वहाँ सबको आराध्य जैसे मानते हैं, तो वहाँ चैतन्य महाप्रभु क्योंकि वहां पे तो चैतन्य महाप्रभु ही महाप्रभु लगाते हैं। और दक्षिण द्वार पे जैसे पूरी श्री मंदिर में दक्षिण द्वार पे घुसते ही राइट साइड में महाप्रभु जी का षड़भुज अवतार का एक मंदिर भी है। मैं लास्ट टाइम जब गया था वहाँ तो पता नहीं था, लेकिन मैं चला गया था दक्षिण द्वार से, ये फैमिली मेरी पहले आगे चली गई थी, तो वहां पे जाते हुए किसी ने मुझे कहा कि तिलक विलक में लगा के गया था वैष्णव वैष्णव, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ देखो महाप्रभु जी का षड़भुज अवतार की मंदिर है, तो वहां पे मैं मंदिर पे भी दर्शन किया। फिर ऊपर जाके श्री मंदिर के बगल में ही गौरांग चरण दर्शन एक छोटा सा है, जहाँ जिस शिला पे हाँ खड़े जी होके जी जी। दर्शन किए थे, जो शिला पे वो शिला भी वहां से लोग ज्यादा पैर वैर लगाते थे, इसलिए मंदिर से हटा के वहां साइड में वो रखा गया है। हाँ 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 तो अगर लोग इतना आसानी से एक्सेप्ट कर रहे हैं कहीं, तो वो मेरा था कि उधर, क्योंकि जहाँ जगन्नाथ जी के साथ क्योंकि जो लोग मान रहे हैं तभी तो रख रहे हैं, जैसे श्री जी जी। चैतन्य कृष्ण राधा हाँ कृष्ण नहीं अन्य, वो मान रहे हैं तभी तो वहां रखा हुआ है। वो हाँ, जो मेरा था, इसलिए मैं थोड़ा ये मेरे एक्चुअली जो चैतन्य महाप्रभु है उनको तो सब लोग महाप्रभु बोलते हैं सारे संप्रदाय के, लेकिन वल्लभाचार्य में ऐसा नहीं है, खाली उनके संप्रदाय के ही लोग महाप्रभु बोलते हैं। ये बाकी लोग बाद तो में मतलब वल्लभाचार्य दिया बोल। गया, बाद में दिया गया टाइटल, हाँ तो प्रभु बाद जी में, इसमें। हाँ बाद और में एक दिया। था कि जो ये वेद व्यास जी की जो गुफा है उसमें भी शायद वल्लभाचार्य जी का ही एक मूर्ति है, शायद प्रतिमा है वहां पे। तीन हाँ चार प्रतिमा में गया था, वहां पे भी वल्लभाचार्य जी का भी है। हाँ, वो भी गए होंगे उधर। हाँ वहां पे भी एक मुझे याद नहीं है, लेकिन एक है वहां पे, तीन प्रतिमा में एक वल्लभाचार्य की प्रतिमा वहां साथ में है, जहाँ जो हम्म। पोथी गुफा जो बोला जाता है हाँ, व्यास वहां गुफा पे जो ऊपर। व्यास गुफा में। हाँ ओके। जी जी जी। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण।
जी, वसुधा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, वो जो अभी हम देख रहे थे ना, भगवान ने हाथ मिलाया, तो वो हम्म विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की जो टीका है, हम्म सारार्थ दर्शिनी, हम्म सारार्थ, उसमें लिखा है, द लॉर्ड overjoyed filled with prema for Brahma, touching Brahma with his hand because of his love for him, with words lit by a slight smile, spoke to Brahma, who was filled with prema on seeing the Lord, and who was worthy of following the Lord's commands for creating the universe. तो यहाँ सिर्फ ऐसे लिखा है प्रभु जी, टचिंग ब्रह्मा विथ हिज हैंड। जी जी जी। तो लेकिन आगे प्रभु जी ने बोला एक वर्ष आएगा, उसमें ब्रह्मा हाँ। जी इसको कंफर्म करेंगे। तो जी जी। हो सके वहां पे, क्योंकि अभी क्या है, प्रभुपाद जी ने जीव गोस्वामी की और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, सनातन गोस्वामी की, इन सब का जो टीका है उनमें जो सार है उसको लेके प्रभुपाद जी ने लिखा है। जी जी। तो कहीं ना कहीं बाकी आचार्यों ने इस पे जरूर प्रकाश डाला होगा, इसीलिए, जी तो। है ना। तो आगे हम देखेंगे, क्लियर हो जाएगा जहाँ पे वो वर्ष आएगा। हाँ। हाँ जी जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी, धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण। ओके, धन्यवाद सभी का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी भक्तों का।